नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम भारतीय नदी तंत्र प्रणाली से संबंधित 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। साथ साथ हम उसके विकल्प को की व्याख्या भी करेंगे। आप विकल्प की व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सी जानकारी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हमारी आगे वाली क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले प्रश्न से। इसमें आसान और कठिन दोनों प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। ऐसा नहीं है कि सब आसान ही होंगे, ऐसा नहीं है कि सब कठिन ही होंगे। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें हमने अंग्रेजी और हिंदी दोनों को शामिल किया है। क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों इसमें शामिल है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं इस क्लास को। लेकिन मैं एक ही लैंग्वेज को पढ़ूंगा, हिंदी, क्योंकि अगर दोनों लैंग्वेज को ही पढ़ेगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास से, क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसे हमारा ऑप्शन ए सही है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। साथ साथ अब इसको विकल्प की व्याख्या देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चोमयुंगडुंग ग्लेशियर से तिब्बत से होता है। वहीं गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र की नासिक पहाड़ी से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को दक्षिण की गंगा या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी को जानते हैं। एक कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कहाँ से? कर्नाटक से होता है। और नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, मध्य प्रदेश के। वहीं कृष्णा महाराष्ट्र के नासिक से महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ी से। और कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। वहीं नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। यमुना नदी किस मुख्य नदी की सबसे बड़ी दाहिने सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी महानदी। तो इसे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दाहिने तरफ से। अब देख लेते हैं जो 3 विकल्प हैं, इनका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में होता है। तिब्बत में कहां से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम होता है। ठीक है, और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है। ठीक है, और महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी से होता है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से। चौथा हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाली सबसे पहले तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या सतलज। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही है, सी ब्रह्मपुत्र को बांग्ला नहीं बल्कि तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। और इसे जब तिब्बत से आती है तो पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी है, इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर आगे आती है आसम में, तो आसम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। फिर आ जाती है बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। सिंध नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल के पास होता है। वहीं गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड के। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। हर क्वेश्चन में व्याख्या कुछ ना कुछ तो मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा है।
तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ और भी जानकारियाँ मिलेंगी। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपना जल किस जल निकाय में गिराती हैं? इसमें पूछा गया है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपना जल किस निकाय में गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में, या अरब सागर में, या हिंद महासागर, या कच्छ के रण में? तो मैं इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन, अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ रिफ्ट घाटी से बहती हैं, ये ईश्वरी का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। किस नदी को भयंकर बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर, कोसी, गंडक, या सोन नदी? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, कोसी नदी को भयंकर बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। वहीं बंगाल में दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। 1948 से पहले दामोदर को भी बंगाल का शोक कहा जाता था। उसमें जब दामोदर सागर बांध का निर्माण होता है 1948 में, उससे वहां पर बाढ़ पर नियंत्रण पाया जाता है। अब जान लेते हैं सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। सोन नदी गंगा नदी की दाहिने से मिलने वाली सहायक नदी है, जो पटना के पास मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 नंबर। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? इसमें हमने आप ये ऊपर देख लिया कि नर्मदा निकलती है, ठीक है, फिर साथ साथ सोन भी निकलती है, फिर महानदी ये नहीं निकलती है। ठीक है, इसकी जगह पे जोहिला नदी होना चाहिए था। कौन सी नदी होना चाहिए था? जोहिला नदी। वैसे याद रखिएगा, जोहिला नदी होना चाहिए था, महानदी गलत है। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी सही है, महानदी को छोड़कर दोनों नदी होना चाहिए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भारत में प्रसिद्ध योग जलप्रपात जिसे गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शरावती नदी जोग जलप्रपात, इन्हें जिसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट कि जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जो शरावती नदी पर बना है। कहाँ पर? कर्नाटका में। ठीक है, व्याख्या भी दिया गया है, गांधी जलप्रपात इसे बोलते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, आगे देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। थार के मरुस्थल से होकर बहने वाली और अंतःस्थलीय कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए लोनी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी बनास। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, लोनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, अंतःस्थलीय नदी है। अब जानते हैं साबरमती नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ? अरब सागर में कहाँ? बंगाल, अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये बनास नदी है जो चंबल की सहायक नदी। बनास नदी क्या है? चंबल की सहायक नदी है, जो अरावली पहाड़ी के पास से निकलती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? इसमें पूछा गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चंबल। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, नर्मदा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, माही नदी गुजरात में भी बहती है। माही नदी जो हमारी है, एक्स्ट्रा जानकारी याद रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी हो जाएगा। वही ताप्ती नदी ठीक है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। थोड़ी सी और जानकारी को याद रखिएगा, बता रहा हूं कि जो विषुवत रेखा है उसे कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। साथ साथ मकर रेखा जो है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी अफ्रीका में 2 बार काटती है। ये तीनों फैक्ट को याद रखिएगा, माही नदी और लिम्पोपो नदी और कांगो और जायरे नदी, ये तीनों नदियां कर्क, विषुवत रेखा और मकर रेखा को काटती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक कौन सा क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर किस स्थान पर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन
बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग, ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अब जान लेते हैं जो ये पंच प्रयाग है कौन कौन सी नदियों के मिलने से बनता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग बनता है। धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से कौन से प्रयाग? विष्णु गंगा। फिर आगे देखते हैं, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलने से नंद प्रयाग बनता है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलने से नंद प्रयाग, ठीक है। और आगे देखते हैं, अलकनंदा और पिंडारी नदी के मिलने से कर्ण प्रयाग बनता है। और उसके बाद मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग बनता है। और भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग बनता है। ये पांचों प्रयाग को आप याद रखिएगा, बहुत बार आया है, मैच करने के लिए आ जाता है कि कौन सी नदी कहाँ पर किसमें मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, ठीक है। ब्राह्मण क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हमने ऊपर देखा है कि माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन, अपने इतिहास में भयंकर बाढ़ के कारण किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था? हुगली नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और तीस्ता नदी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। 1948 में इससे दामोदर सागर बांध बनाया गया जिससे बाढ़ नियंत्रण किया गया बंगाल में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। हुगली नदी जब गंगा नदी जाती है 2 फरक्का नामक बैराज बांध से 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो जो बंगाल में जाती है उसे हुगली के नाम से जानते हैं, जो बांग्लादेश में जाती है गंगा नदी उसे पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो पश्चिम बंगाल में जाती है उसे हुगली के नाम से और जो बांग्लादेश में जाती है उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। अब ये जानिएगा कि हुगली नदी की सहायक दामोदर नदी है, हुगली नदी की सहायक दामोदर नदी और दामोदर नदी की सहायक बराकर नदी है, ठीक है। बराकर नदी पे तिलैया मैदान बांध बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और तीस्ता जो नदी हमारी ये ब्रह्मपुत्र की दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। तीस्ता नदी है जो ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली दाहिने तरफ से सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, निर्मित है, ठीक है। तो अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या यमुना। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बनाया गया, ठीक है। और यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है, कहाँ से? उत्तराखंड से। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या महानदी। वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी नदी को, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, कौन सी? गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है कर्नाटक में, और कृष्णा का महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र की नासिक से महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा निकलती है, और कावेरी है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और महानदी है छत्तीसगढ़ के सिहावा नामक पहाड़ी से निकलती है। इसको भी याद रखिएगा। एक्स्ट्रा जो फैक्ट मैं बोलूँ उसको याद रखिएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और उसके साथ मैं चारों विकल्प की व्याख्या कर रहा हूँ। तो व्याख्या में क्या हो सकता है, मैं ऊपर जो बताया हूँ तो अगले क्वेश्चन में उसको ना बताऊँ, क्योंकि हर जगह बताना उचित नहीं है। टाइम को देखते हुए अगले क्वेश्चन पे आ जाना है। ऐतिहासिक एवं धार्मिक शहर अयोध्या किस नदी के तट पर है? यह कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर है। जैसे लंदन टेम्स नदी के किनारे है, पेरिस फ्रांस जो पेरिस है सीन नदी के किनारे है। तो ऐसे याद रखना है आपको कौन सी नदी, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ठीक है। गोमती नदी या सरयू या गंगा या यमुना। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सरयू नदी, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। एक गोमती है जो नदी है, यह लखनऊ के
लखनऊ के आसपास नहीं बल्कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा जो है कानपुर के किनारे है, गंगा नहीं बल्कि कानपुर गंगा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, थोड़ा मैं उल्टा बोल दिया था। और यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे आगरा, जहां ताजमहल का निर्माण किया गया। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, किसकी याद में? अर्जुबंद बानो बेगम की। अर्जुबंद बानो बेगम कौन थी? मुमताज महल। ठीक है, याद रखिएगा। एक हिस्ट्री की जानकारी भी जियोग्राफी के साथ साथ याद रख लीजिएगा। तो अब देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 17वां क्वेश्चन कौन सा है? गोवा कर्नाटक की सीमा में प्रसिद्ध दूधसागर जलप्रपात कौन सी नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए मांडवी, ऑप्शन बी जुगारी, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन सी पेरियार। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मांडवी नदी पर दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक के तट पर बनाया गया। 18वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? ऊपर हमने देख लिया है कि महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कौन सी नदियां कृष्णा नदी की सहायक हैं? भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, तुंगभद्रा, कोयना, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब गोदावरी देख लें। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र की नासिक पहाड़ी के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है और इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, ये सब नदियां इसकी सहायक हैं। अब ताप्ती नदी, यह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। भीमा नदी है, भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत के सांगपो के रूप में बहने वाली कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जानी जाती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जानते हैं। फिर असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। फिर बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी को देखते हैं। इस सिंधु नदी का उद्गम है जो मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है। ठीक है, ये सुबनसिरी जो है नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप अगर लास्ट तक बने रहेंगे निश्चित ही आप बहुत कुछ इस क्लास से सीख कर जाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप बने रहेंगे। विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। कहां पर? उड़ीसा में। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसको सभी लोग जानते हैं, गंगा नदी है जो सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बनाती है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की पवित्रता और महत्ता के कारण किस नदी को विशेष रूप से दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है इसकी पवित्रता के कारण। जैसे उत्तर भारत में गंगा को पवित्रता के कारण गंगा माँ बोला जाता है, वैसे दक्षिण में दक्षिण गंगा बोला जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, पेरियार पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, और ऊपर तीनों चारों तो मैंने देख लिया है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के बारे में हमने ऊपर चर्चा कर ली है, तो यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन हमारा है, बिंद और सतपुड़ा श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? ठीक है, बिंद और सतपुड़ा नदी से होकर बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा के बीच से बहती है। अब सतपुड़ा के दक्षिण में बहने वाली नदी ताप्ती नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, सतपुड़ा के दक्षिण में बहने वाली नदी ताप्ती नदी है। ठीक है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है। बीहड़ यानी नलिका अपर्दन करती है चंबल नदी बहुत ज़्यादा है।
और सोन नदी है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, पटना में जाकर मिलती है गंगा में। 24वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, चिनाब नदी सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो झेलम नदी है ये वेरीनाग झील से निकलती है, कहाँ पर? लद्दाख में। याद रखिएगा, झेलम वेरीनाग झील से निकलती है। यहीं पर बुलर झील है जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील कहाँ है? झेलम में। और देख लेते हैं चिनाब नदी कहाँ से निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है। बारालाचा दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा नदियां, दोनों आगे मिलकर चिनाब नदी बनती है। ठीक है। और रावी नदी है कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सतलज नदी है मानसरोवर झील के पास से राक्षस ताल से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश में सिप्ला दर्रे से प्रवेश करती है। कौन नदी? सतलज नदी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक शहर वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गंगा, गोदावरी, गोमती या घाघरा? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे वाराणसी बसा है। यमुना नदी के किनारे आगरा और मथुरा है। गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर और लखनऊ बसा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, चंबल, बेतवा, नर्मदा, क्षिप्रा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, चंबल नहीं बल्कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब जानिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट, बेतवा नदी पर परीक्षा बांध, राजघाट बांध बनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। क्षिप्रा नदी उज्जैन के किनारे नहीं बल्कि क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। ठीक है, चंबल बेहड़ के नाम से अवनलिका अपर्दन करती है, उसके नाम से प्रसिद्ध है। 26वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नहीं, ये व्याख्या है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? ठीक है, कृष्णा या महानदी, महा नहीं बल्कि मूसी नदी है, गोदावरी, तुंगभद्रा? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना, और इसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी को। ठीक है, तीस्ता नदी क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक है दाहिने तरफ से। मेघना ब्रह्मपुत्र, जब पद्मा नदी और जमुना नदी मिल जाती है आपस में तो मेघना नदी का निर्माण होता है बांग्लादेश में। 29वां क्वेश्चन है, गुजरात का प्रमुख औद्योगिक शहर सूरत किस नदी के तट पर है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, ताप्ती नदी के किनारे सूरत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नदी अंतः प्रवाही जल निकासी का उदाहरण है? गंगा, लूनी, नर्मदा, महानदी? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, लूनी नदी अंतः प्रवाही जल निकासी वाली नदी है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 2 घंटे की लगभग, इसलिए मुझे 1 से सवा 1 घंटे में ख़त्म करनी है क्लास, बहुत लंबी नहीं करनी है, ताकि आप पढ़ने वालों को भी इंटरेस्ट रहे। बहुत लंबी क्लास हो जाती है तो बोरिंग सी हो जाती है, इसलिए 100 क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। महानदी महाकाल नगरी उज्जैन किस नदी के तट पर है? महाकाल नगरी उज्जैन किस नदी के तट पर है? नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल, ताप्ती? तो इसमें हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे महाकाल नगरी उज्जैन स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन। मध्य भारत में अपने गहरे खड्डों यानी बीहड़ के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल, बेतवा, केन, सोन? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबल नदी बीहड़ के
वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जब इसमें क्या है, इसका वेग इतना अधिक होता है कि ऊपर वाली मृदा को बहा ले जाती है और वह बड़े बड़े खड्डों का निर्माण कर देती है, जिससे उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। अपने ऊपरी मार्ग में भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? तीस्ता हो गई, काली एवं शारदा, गंडक या कोसी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, काली, जिसे शारदा के नाम से जानते हैं। नेपाल और तिब्बत भारत के बीच सीमा बनाती है, नेपाल और भारत के बीच। 34वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध धार्मिक शहर नासिक किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती एवं भीमा। नासिक गोदावरी नदी के किनारे तट पर है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां। बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, बैतूल तहसील से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नर्मदा, बी ताप्ती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ताप्ती नदी बैतूल तहसील से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां। दक्षिण भारत की पवित्रता के कारण किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या पेरियार। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है पवित्रता के कारण। वैसे कहेंगे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा तो गोदावरी को बोलते हैं, लेकिन पवित्रता के कारण किस नदी को बोलते हैं? तो कावेरी को बोलते हैं। एक बात एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखिएगा, कावेरी नदी में जैसे प्रायद्वीपीय नदियां हैं, क्या प्रायद्वीपीय नदियां अक्सर मौसमी नदियां हैं, मौसमी नदियां, क्योंकि यहाँ पर वर्षा से जल प्राप्त होता है नदियों में। ठीक है, और लेकिन जब हिमालय नदियां हैं वहाँ पर वर्षा के साथ साथ हिमनदों से जल प्राप्त होता है। लेकिन कावेरी नदी क्या है, कावेरी नदी में दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन। पटना शहर गंगा और किस नदी के संगम पर बसा है? ठीक है, पटना शहर गंगा और किस नदी के संगम पर बसा है? सोन, कोसी या गंडक या घाघरा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, सोन नदी के तट पर पटना बसा है, सोन और गंगा के तट पर बसा है। पटना की स्थापना कौन किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पटना की स्थापना कब और कौन किया था? 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पार हिमालयी नदी है? गंगा, यमुना, सतलज या महानदी। इसमें बताइएगा कौन सी नदी पार हिमालयी नदी है। ठीक है, गंगा, यमुना, सतलज एवं महानदी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सतलज नदी पार हिमालयी नदी है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होता है, जो हिमाचल प्रदेश में सिपला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सतलज नदी पे से ही इंदिरा गांधी नहीं बल्कि इंदिरा सागर नहर निकाली गई है। ठीक है, फर्क बल्कि यहाँ पर एक बैराज बनाकर नहर निकाली गई है जो पंजाब और राजस्थान के लिए सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराई जाती है। आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी बराक। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में जब नदी प्रवेश करती है। वहीं जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जानते हैं। जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं एक साथ तो उसे मेघना के नाम से जानते हैं। जो बराक नदी है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। इस पे
तिलैया मैथुल बांध बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 41वां क्वेश्चन। कश्मीर की वेरीनाग झील यानी कश्मीर की वेरीनाग झील से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, झेलम नदी निकलती है, कश्मीर की वेरीनाग झील से निकलती है। यहीं पर एक बुलर झील है जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, और सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर के पास से, बल्कि बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, चिनाब नदी है वो चंद्रभागा नदियों के मिलने से बनती है, यह बारालाचा दर्रे से निकलती है, और रावी नदी है रोहतांग दर्रे से निकलकर सतलज नहीं बल्कि चिनाब नदी में मिलती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया? प्रसिद्ध भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब। भाखड़ा नंगल बांध एक सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। ठीक है, रावी नदी पर थीन जिसे रणजीत सागर बांध भी बोलते हैं, ब्यास नदी पर पोंग बांध, रावी नदी पर थीन जिसे रणजीत सागर बांध भी बोलते हैं। अब सतलज नदी पर देखते हैं, चिनाब नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? चिनाब नदी पर दुलहस्ती, सलाल, बगलिहारी आदि परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? गुजरात का सबसे बड़े शहर अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती या महाई। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, साबरमती के किनारे अहमदाबाद बसा है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? लोहित, सुवनसिरी, मानस या तीस्ता। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। सुवनसिरी और तीस्ता, मानस जो हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक हैं, लेकिन ये 45वां क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर शहर किस के पास भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात और संगमपुर चट्टान कौन सी नदी बनाती है? यह पूछा गया कि भेड़ाघाट के स्थान पर धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती या सोन या बेतवा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, नर्मदा नदी भेड़ाघाट स्थान पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46वां क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी, कृष्णा या कावेरी या नर्मदा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। वहीं कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है। वहीं कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में प्रसिद्ध कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। सॉरी ए नहीं, इसमें हमारा बी सही है, कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध स्थित है। अड़तालीसवां क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 47वां की, कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक के मैसूर के पास कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 48वां। तुंगभद्रा निम्नलिखित में से किसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है? पूछा गया है कि तुंगभद्रा किसकी प्रमुख सहायक नदी? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी
कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सब कोयना, ये सब कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। इतिहास में अपनी भयंकर बाढ़ के कारण किस नदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता था? महानदी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा या बैतरणी? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था जब तक इस पर हीराकुंड बांध नहीं बनाया गया था। हीराकुंड बांध बनाने से इस पर बाढ़ नियंत्रण हो गई है, लेकिन अब सही है, अब इसे शोक नहीं कहा जाता। पवित्र तीर्थ स्थल हरिद्वार किस नदी के तट पर है? इसमें पूछा गया हरिद्वार किस नदी के तट पर है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी भागीरथी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार स्थित है। ठीक है, तो गंगा नदी हरिद्वार में ही पहली बार मैदानी क्षेत्र में आती है, बल्कि पहाड़ों में बहते बहते उधर से आती है उत्तराखंड से, लेकिन हरिद्वार में पहली बार मैदानी क्षेत्र में आती है। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। यमुना नदी यमुनोत्तरी ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 51 में क्या है? महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसको हमने तो बार बार ऊपर देख लिया है कि कौन सी नदी निकलती है, तो इसमें हमारा गोदावरी हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा है, ये महाबलेश्वर से निकलती है। ताप्ती है, मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। महानदी है, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा जो एक्स्ट्रा मैंने जानकारी दी है। 52वां क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है, कर्नाटक में प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? जोग जलप्रपात यह शरावती नदी पर बनाया गया है। कर्नाटक में किस नदी पर बनाया गया? शरावती नदी पर जोग। इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। 53वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध साहित्य और पुराणों में किस नदी को रेवा के नाम से पुकारा गया है? किस नदी को रेवा के नाम से पुकारा गया है प्रसिद्ध साहित्य एवं पुराणों में? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी सोन। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी को पुराणों और साहित्यों में रेवा के नाम से पुकारा गया है। 54 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर बसी है? लखनऊ किस नदी के तट पर है क्वेश्चन में यह है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंगा गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। गंगा के किनारे कानपुर बसा है। ठीक है, बिठूर है, कंकरापारा है, जो प्रतापगढ़ में कंकरापारा। प्रतापगढ़ वैसे तो सही नदी के किनारे है, लेकिन कंकरापारा एक नाम का स्थान है, वह गंगा नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये सब बसा हुआ है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की तरह मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? सतलज, गंगा या यमुना या नर्मदा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, सतलज नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। और गंगा नदी है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से। यमुना नदी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से। और नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, अब देखते हैं 56वां क्वेश्चन, 56 वाला क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का शहर आगरा के किस नदी के तट पर बनाया गया है? ठीक है, ऊपर मैंने चर्चा किया कि आगरा के किनारे ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया है। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अर्जुबंद बानो बेगम की याद में। और चंबल नदी है और नलिका प्रदन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बेतवा नदी पर राजघाट बांध और परीक्षा बांध आदि बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 वाला क्वेश्चन, 57। गुजरात में बहने वाली कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी नर्मदा।
तो कच्छ के रन में विलीन होने वाली नदी है इसमें साबरमती नदी होगा। साबरमती कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। वहीं साथ साथ लूनी भी नदी भी जो कच्छ के रन में विलीन होती है। इसमें तो क्वेश्चन दिया है बनास, सॉरी बताने में क्वेश्चन गलती हो गई। तो 57 में है क्वेश्चन हमारा, बनास बी ऑप्शन सही होगा कि गुजरात में बहने वाली कौन सी नदी कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, तो बनास। और लूनी नदी मुख्यतः लूनी नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। 58 क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच कौन सी प्राकृतिक सीमा बनाती है नदी? महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी वर्धा या प्राणहिता, ऑप्शन डी भीमा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, गोदावरी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। प्राणहिता ये गोदावरी की सहायक नदी है और भीमा है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन 49 को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर कानपुर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी गोमती। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गंगा के किनारे कानपुर बसा है और गोमती के किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर है और यमुना किनारे आगरा और मथुरा बसा है। और दिल्ली, अपनी राजधानी दिल्ली भी है यमुना किनारे। यमुना किनारे आगरा का निर्माण सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। फिर आगरा में ही ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने बनवाया अर्जुबंद बानो बेगम की याद में, जो मैंने ऊपर बताया आपको। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 60वां क्या है, 60 क्वेश्चन। बेसिन के आकार और धार्मिक महत्ता के कारण दक्षिण भारत की प्रमुख नदी जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ गोदावरी दिया जो कि गलत है। धार्मिकता एवं पवित्रता के आधार पर कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। 61वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर जबलपुर किस नदी के तट पर है? पूछा गया है जबलपुर किस नदी के तट पर है, ठीक है। तो जबलपुर हमारा है नर्मदा या ताप्ती या सोन या बेतवा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर स्थित है, जहां पर धुआंधार जलप्रपात बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन नदी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, नर्मदा नदी गोदावरी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में रिफ्ट घाटी से होकर गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। गोदावरी और महानदी और कृष्णा ये अरब सागर नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 63वां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? मतलब ये पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? असम या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या मेघालय। तो इसको सभी लोग जानते हैं, यांग्याप दर्रे से होकर अरुणाचल प्रदेश में नदी प्रवेश करती है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। जब आगे चल के असम में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। वहीं फिर जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और फिर जब पद्मा के साथ जमुना मिल जाती है तो उसे मेघना के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी है? गोमती, कोसी, सोन या गंडक। गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी कौन सी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, सोन नदी। यमुना नदी और सोन नदी गंगा की दाहिने तट की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोमती नदी और कोसी और गंडक ये बाएं से मिलने वाली गंगा में सहायक नदी हैं।
65वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? मैंने ऊपर देखा है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। हिंडन जो है हमारा मेरठ में है, ठीक है, मेरठ में है, हिंडन नदी मेरठ में बहती है। चंबल है मध्य प्रदेश में। गंगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, इसको याद रखिएगा। 66वां क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा या शरावती? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, शरावती नदी पर शिव समुद्रम, नहीं सॉरी शिव समुद्रम शरावती नहीं बल्कि कावेरी नदी पर बना है, ठीक है, याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना है। आगे देखते हैं 67वां क्वेश्चन, अपने भयंकर मार्ग परिवर्तन के कारण कुख्यात बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? क्यों इसे कोसी नदी को बोला जाता है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 68वां क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर डेल्टा के बजाय ज्वारनद का निर्माण कौन सी नदी करती है? भारत के पश्चिमी तट पर डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा, माही नदी या गोदावरी या कावेरी? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों मिलकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि महानदी, कावेरी और गोदावरी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है जो खंबात की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। देखते हैं 69वां क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए सांगफो, ऑप्शन बी सिकारा, ऑप्शन सी महाबहू, ऑप्शन डी लोहित। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, सांगफो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में पुकारा जाता है सांगफो के नाम से। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से, फिर असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। ये दोनों नदियों तो पता नहीं क्या नदियों के नाम है, लेकिन लोहित जो नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है, पूर्वी तट से मिलने वाली सहायक नदी है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी भागीरथी। तो इसमें हमारा गंगा है सही, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार है। हरिद्वार में ही गंगा नदी पहली बार मैदानी क्षेत्र में बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71वां, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो हमने ऊपर बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है कि महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है, जबकि गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और ताप्ती नदी मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 72वां क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक में जोग जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? पूछा गया जोग जलप्रपात, यह शरावती नदी पर बनाया गया है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, इसे यह कर्नाटक में स्थित है। 73वां क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या किस शहर के तट पर स्थित है? यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। गंगा, कानपुर, बिठूर ये सब गंगा के किनारे हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि गोमती नदी के किनारे हैं। और यमुना नदी के किनारे आगरा और दिल्ली साथ साथ मथुरा है। 74वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? इसमें पूछा गया कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 75वां क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या इसमें आगे नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमने व्याख्या के ऊपर चर्चा कर ली है, व्याख्या चीज़ों पर, और इसमें कुछ नया लगेगा तो मैं व्याख्या कर लूँगा। जो पुराना चीज़ें हर बार उसी चीज़ों को रिपीट करो तो सही बात नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं 75वां, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी तीस्ता। तो इसमें दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, ठीक है। हुगली नदी है, ये फरक्का बैराज से अलग होती है जब गंगा नदी,
तो हुगली नदी के नाम से, हुगली नदी की एक धारा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहीं बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश में जब जाती है तो सिर्फ पद्मा के नाम से जानते हैं, बल्कि जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो इसे हुगली के नाम से जानते हैं। हुगली की सहायक दामोदर नदी है और दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी है, और तीस्ता जो नदी है ये ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी उड़ीसा में बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76वां क्वेश्चन। 76वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी, अलकनंदा, ये यमुना या गंगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टेहरी बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77वां। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को, या चंबल नदी को, या ताप्ती नदी को, या बेतवा नदी को? ये चारों नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। तो इसमें नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 78वां क्वेश्चन। सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा है? सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी माही। तो सूरत शहर हमारा है ये ताप्ती नदी के तट पर बसा है, ठीक है। सूरत क्या है? ताप्ती नदी के तट पर बसा है। आगे देखते हैं 78 के बाद 79 में क्वेश्चन को देखते हैं। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा, वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को जानते हैं, गोदावरी को, ठीक है। आगे देखते हैं 80वां क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर है? हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए मूसी, ऑप्शन बी किचड़ा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन सी डी तुंगभद्रा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81वां। गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए मांडवी, ऑप्शन बी जुआरी, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी पेरियार। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मांडवी नदी के किनारे दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82वां क्वेश्चन है। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए क्षिप्रा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसमें हमारा बी ए ऑप्शन सही है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर है। आगे देखते हैं 83वां क्वेश्चन। थार मरुस्थल में बहने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहने वाली? लूनी, साबरमती, माही, बनास। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, लूनी नदी थार के मरुस्थल में बहती है, जो एक लवड़ी नदी है, ठीक है। साबरमती गुजरात में बहती है, माही नदी साबरमती के नीचे से होकर बहती है गुजरात में, और बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। 84वां क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चंबल। तो इसमें हमारा ऑप्शन हमारा इसमें ए सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। पचासवां हमारा क्वेश्चन है, वाराणसी शहर किस नदी के तट पर बसा है? ठीक है, पूछा गया वाराणसी किस नदी के तट पर बसा है। ठीक है, तो इसमें गंगा, यमुना या गोमती या सरयू। तो वाराणसी हमारा गंगा नदी के तट पर बसा है। ठीक है, आगे देखते हैं 86वां क्वेश्चन। तिब्बत में किस नदी को सांगफू के नाम से जानते हैं? ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था, लगता है रिपीट हो गया। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को जानते हैं सांगफू के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं, आगरा शहर किस नदी के तट पर है? आगरा शहर यमुना नदी या गंगा या चंबल या बेतवा। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही है, यमुना नदी के तट पर आगरा स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इससे पहले हम देख लेते हैं, आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं 88वां क्वेश्चन।
किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। 89वां क्वेश्चन को देखते हैं, पटना किस नदी के संगम पर है? सोन, गंडक या कोसी या घाघरा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, सोन नदी के तट पर। सोन नदी और गंगा नदी के तट पर पटना स्थित है। 90 क्वेश्चन देखते हैं। 90, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सुरमा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, पद्मा के नाम से जानते हैं। जब फरक्का बैराज से होकर गंगा 2 भागों में बट जाती है तो बांग्लादेश में इसी पद्मा के नाम से और पश्चिम बंगाल में इसे हुगली के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। ओडिशा में हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मणी, ऑप्शन सी बैतरणी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा। इसमें ये ऑप्शन सही है, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। 92 क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी माही। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साबरमती स्थान पर अहमदाबाद बसा हुआ है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। 93 क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को जानते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोसी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। इसकी व्याख्या तो पढ़ चुके हैं चारों ऑप्शन के बारे में लगभग। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 94, 94, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती, गंगा, यमुना और सरयू। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। 94 क्वेश्चन हो गया। 95 देखते हैं। 95, बिंद और सतपुड़ा के बीच ब्रह्मस घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल या सोन नदी? बिंद और सतपुड़ा के बीच से बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, और उसके नीचे, सतपुड़ा के नीचे से ताप्ती नदी बहती है। ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 96, 96, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब। तो भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नंगल बांध यह पंजाब में बनाया गया है, याद रखिएगा ये कहाँ है? पंजाब में, सतलज नदी पर। 97 क्वेश्चन देखते हैं। 97, कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी शरावती। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है। 98 क्वेश्चन को देखते हैं, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी की कहा जाता है। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं 99 क्वेश्चन, कानपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी रिपीट लग रहा है। एक गंगा नदी के तट पर स्थित है और यमुना के किनारे आगरा और मथुरा साथ साथ दिल्ली है, और सरयू अयोध्या के किनारे गोमती, सुल्तानपुर, जौनपुर और साथ साथ लखनऊ बसा है गोमती के किनारे। अब देखते हैं 100वां क्वेश्चन, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में लगभग के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे तो उसको क्या, और इसके साथ साथ हमने क्लास में चारों ऑप्शन की व्याख्या भी देखी। तो चारों 100 क्वेश्चन के साथ साथ आपने व्याख्या को अगर सही से सुनी होगी तो आप लगभग 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। और क्लास की PDF पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हम लिंक को प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप क्लास की PDF को आसानी से प्राप्त कर सकें। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दे देंगे।
साथ ही आप आज इस क्लास के बारे में आप बताइएगा, आप कैसी क्लास लगी। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाली हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज को क्लास को यहीं पर रखते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।